अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम IPv4 एड्रेसिंग का रिव्यू करेंगे। अब तक जो हमने IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से पढ़ा, हम उन्हें एक बार रिव्यू करेंगे कि हमने क्या अब तक पढ़ा और क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग को एक बार देखते हैं। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D और E। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज है 0.0.0.0 से 255.255.255.255, इस रेंज को हमने डिवाइड किया है इन 5 क्लासेस में। मींस इसमें से कुछ आईपी एड्रेसेस क्लास ए का पार्ट हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस क्लास बी का पार्ट है, कुछ आईपी एड्रेसेस क्लास सी का, कुछ डी का और रिमेनिंग क्लास ई का पार्ट है। हमने क्लास ए, बी और सी को यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग का नाम दिया। मींस ये क्लासेस के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। क्लास डी को हमने मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहा। मींस क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस होंगे उन्हें हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। क्लास ई में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वो रिजर्व्ड हैं एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग का पता होना चाहिए, क्लास ए, बी, सी, डी और ई का। इनके हवाले से वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमने इन क्लासेस को पढ़ा और उसके बाद हमने फर्स्ट रिव्यू किया था IPv4 एड्रेसिंग का। देन हमने नेट आईडी और होस्ट आईडी के बारे में पढ़ा। हमने स्लैश की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा कि CIDR नोटेशन स्लैश क्या होती है। हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हवाले से पढ़ा कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है क्लास ए, बी, सी का। और देन हमने सेकंड रिव्यू किया था IPv4 एड्रेसिंग का। अब हमने प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा, हमने पब्लिक IPv4 एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा। तो अब हम दोबारा से एक रिव्यू कर रहे हैं जो हमारा थर्ड रिव्यू है IPv4 एड्रेसिंग का। तो आपको याद होगा हमने फर्स्ट रिव्यू किया था क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग का, जिसमें हमने 5 क्लासेस के हवाले से पढ़ा था। हमने उनकी रिजर्वेशन पढ़ी थी कि कौन सी यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग है, कौन सी मल्टीकास्ट, कौन सी एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए फिक्स है। हमने उनके फिक्स्ड बिट्स के हवाले से देखा था कि क्लास ए, बी, सी, डी और ई के लिए हमने कौन कौन से बिट्स फिक्स किए। हमने उनकी रेंज को देखा और हमने उसका स्टार्ट आईपी और एंड आईपी के हवाले से पढ़ा था कि क्या स्टार्ट आईपी और क्या एंड आईपी है। तो ये हमने फर्स्ट रिव्यू किया था। फर्स्ट रिव्यू का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे एक बार दोबारा देख सकते हैं। देन हमने IPv4 एड्रेसिंग का सेकंड रिव्यू किया था। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें हमने रिजर्वेशन के बारे में देखा कि हमारे पास यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कौन सी है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन कौन सी क्लास है और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए कौन सी रिजर्व है। हमने फिक्स्ड बिट्स के हवाले से डिस्कस किया, हमने रेंज डिस्कस की, स्टार्टिंग आईपी और एंड आईपी के हवाले से डिस्कस किया। हमने नेट आईडी के बारे में जाना कि हमारा नेट आईडी क्या होता है क्लास ए, बी और सी के लिए। हमने होस्ट आईडी के बारे में जाना कि हमारा होस्ट आईडी क्या होता है क्लास ए, बी, सी के लिए। देन हमने टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट के हवाले से डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने ये ट्रिक भी देखी कि हमारे पास टोटल नेटवर्क्स अगर हमने बनाने हो तो 2 नेटवर्क आईडी। लेकिन चूंकि एक बिट ऑलरेडी फिक्स थी क्लास ए में, तो इसलिए हमारे पास 2 8 की बजाय 2 7 होगी टोटल नेटवर्क्स क्लास ए में। इसी तरह क्लास बी में हमारे पास 2 16 की बजाय 2 14 होगी, क्योंकि पहले 2 बिट्स ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिए हुए हैं जो चेंज नहीं हो सकते क्लास बी के लिए। तो नेट आईडी 16 था, तो 16 में से ये 2 बिट्स माइनस हो जाएंगी तो 14 बचता है। तो 2 14 हमारे पास टोटल नेटवर्क्स होंगे क्लास बी में। इसी तरह क्लास सी के लिए 2 24 की बजाय 2 21, क्योंकि नेट आईडी हमारे पास 24 है और 3 बिट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं इन 24 बिट्स से। तो 24 में से अगर हम 3 बिट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास 21 आता है। हमने टोटल होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस के हवाले से डिस्कस किया क्लास ए, बी और सी में। देन हमने CIDR नोटेशन स्लैश के हवाले से डिस्कस किया कि इनकी डिफॉल्ट नोटेशन CIDR क्या है क्लास ए, बी और सी की। और हमने इनके डिफॉल्ट सबनेट मास्क के बारे में देखा कि किस तरह हमने इनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क बनाया है क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए और क्लास सी के लिए।
तो इस वीडियो में हम IPv4 एड्रेसिंग का थर्ड रिव्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने फर्स्ट रिव्यू किया, देन हमने कुछ और चीज़ों के हवाले से पढ़ा और देन हमने सेकंड रिव्यू किया। अब हमने लास्ट कुछ वीडियोस में प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेसेस के हवाले से पढ़ा, तो अब हम एक दोबारा रिव्यू कर रहे हैं जो कि हमारा थर्ड रिव्यू है। तो हम स्टार्ट से ही डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D, E। हम दोबारा स्टार्ट से इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि हम जब एक चीज को बार बार स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वो हमें याद रहती है और याद करने में हमें आसानी होती है। तो हमारे पास 5 क्लासेस हैं। IPv4 एड्रेसिंग जो हमारे पास है 32 बिट्स को अगर हम डॉट डेसिमल नोटेशन में लिखें, जो कि 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक बनती है। तो इस रेंज को डिवाइड किया गया है इन 5 क्लासेस में। इन 5 क्लासेस में फर्स्ट 3 क्लासेस को, क्लास A, B और C को हमने यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है। यानी कि इसमें जो IP एड्रेसेस होते हैं उसे हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन या यूनिकास्ट राउटिंग के लिए यूज करते हैं। क्लास D में जो IP एड्रेसेस होंगे उन्हें हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और क्लास E के IP एड्रेसेस को यूज नहीं किया जाता, वो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए या फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व हैं। हमने इनकी फिक्स्ड बिट्स के हवाले से डिस्कस किया। इन क्लासेस को जब हमने बनाना है तो क्लासेस को बनाने के लिए हमने देखा था कि हमने क्लास E के लिए लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट बिट को 0 फिक्स किया था। उसे जब हमने 0 फिक्स किया था तो हमारे पास रेंज बनी थी 0 से 127। मींस हमारा स्टार्ट IP होगा 0.0.0.0 से 127.255.255.255। ये हमारे पास क्लास A की रेंज बनी। इसी तरह क्लास B के लिए हमने फर्स्ट 2 लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को हमने 10 फिक्स किया, तो हमारे पास जो रेंज बनी वो 128 से 192। मींस हमारे फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 128 से 192 के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्लास B का IP एड्रेस होगा। हमने उसका स्टार्ट IP और एंड IP देखा, 128.0.0.0 से 191.255.255.255। इसी तरह हमने क्लास C के हवाले से देखा कि क्लास C में हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स को 110 फिक्स किया, तो हमारे पास रेंज बनी थी 192 से 223। तो हमारा स्टार्ट IP हुआ 192.0.0.0 और हमारे पास एंड IP बनेगा 223.255.255.255। इसी तरह क्लास D के लिए हमने फर्स्ट 4 बिट्स को फिक्स कर दिया 1110, तो हमारे पास रेंज बनी 224 से 239। हमारे पास स्टार्ट IP बना 224.0.0.0 और एंड IP बना 239.255.255.255। इसी तरह क्लास E में हमने फर्स्ट 4 लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को 1111 फिक्स कर दिया, तो हमारे पास जो रेंज बनी वो 240 से 255। मींस हमारे पास स्टार्ट IP एड्रेस 240.0.0.0 से एंड IP 255.255.255.255। इस तरह हमने अपनी IP एड्रेसेस की जो IPv4 एड्रेसिंग है उसकी पूरी स्कीम को, जिसमें 2⁻32 टोटल IP एड्रेसेस थे, उसे हमने डिवाइड कर दिया इन 5 क्लासेस में। और इन क्लासेस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। देन हमने यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लास A, B और C, इसमें हमने नेट आईडी को देखा कि हमारे पास नेट आईडी क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स जो हमने फिक्स की होती हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो बेसिकली हमने एक नेट IP एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले हिस्से का नाम है नेट पोर्शन, यानी कि जिसे हम नेटवर्क पोर्शन भी कहते हैं, और दूसरे हिस्से को हम होस्ट पोर्शन कहते हैं। नेटवर्क पोर्शन वो है जो हमें नेटवर्क का बताता है कि ये IP किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, और होस्ट पोर्शन जो है ये वो IP एड्रेस होता है जो हम किसी सर्वर को या किसी कंप्यूटर को या किसी क्लाइंट को, किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्लास A के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की 8 बिट्स को हमने फिक्स कर दिया नेटवर्क पोर्शन के लिए, उसे हमने नेट आईडी हमारा 8 होगा। क्लास B के लिए हमने
फर्स्ट 16 बिट्स या 2 ऑक्टेट को फिक्स कर दिया नेटवर्क पोर्शन के लिए। क्लास सी के लिए हमने फर्स्ट 3 ऑक्टेट या 24 बिट्स को फिक्स कर दिया नेटवर्क पोर्शन के लिए। इसी तरह हमने होस्ट आईडी बनाया, टोटल 32 बिट्स थे हमारे पास, तो अगर हम क्लास ए के लिए 8 बिट्स को फिक्स कर देंगे नेटवर्क पोर्शन के लिए तो हमारे पास 24 बिट्स बचेंगे होस्ट पोर्शन के लिए। क्लास बी के लिए हमने 16 बिट्स को फिक्स किया नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो हमारे पास रिमेनिंग 16 बिट्स ही बचे होस्ट पोर्शन के लिए। इसी तरह क्लास सी के लिए हमने 24 बिट्स को फिक्स किया नेटवर्क पोर्शन के लिए, तो हमारे पास 8 बिट्स बचेंगे रिमेनिंग होस्ट पोर्शन के लिए। देन हमने टोटल नेटवर्क्स और टोटल होस्ट के हवाले से डिस्कस किया कि हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर नेट आईडी हमारे टोटल नेटवर्क्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ए के लिए 2 रेज़ टू पावर 8 होंगे, क्लास बी के लिए 2 रेज़ टू पावर 16 होंगे, क्लास सी के लिए 2 रेज़ टू पावर 24 होंगे। लेकिन यहां पे ट्रिक क्या थी कि हमारे पास इस नेट आईडी में से कुछ बिट्स ऑलरेडी हमने फिक्स कर दी थी क्लासेस को बनाने के लिए, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो नेट आईडी के लिए भी चेंज नहीं होंगी। तो क्लास ए के लिए हमारे पास नेट आईडी 8 था, लेकिन इस 8 में से एक बिट ऑलरेडी फिक्स है जिसे हम यूज नहीं कर सकते क्लास ए में, तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 8 की बजाय 2 रेज़ टू पावर 7 इतने हमारे पास टोटल नेटवर्क्स बनते हैं क्लास ए में। इसी तरह क्लास बी में 2 रेज़ टू पावर 16 की बजाय हम ये 2 बिट्स जिन्हें हमने 10 फिक्स किया है, इन 2 बिट्स को हम माइनस कर देंगे 16 में से, तो 16 की बजाय 14 होगा। 2 रेज़ टू पावर 14 हमारे पास नेटवर्क्स बनेंगे। इसी तरह क्लास सी में 2 रेज़ टू पावर 24 की बजाय हमने 3 बिट्स जो फिक्स किए थे वो हम माइनस कर देंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 21 होगा टोटल नेटवर्क्स हमारे पास। होस्ट की बात करें जिसे हम टोटल आईपी एड्रेसेस भी कहते हैं, तो हमारे पास क्लास ए में 2 रेज़ टू पावर 24, क्लास बी में 2 रेज़ टू पावर 16, क्लास सी में 2 रेज़ टू पावर 8। होस्ट आईडी टोटल होस्ट या टोटल आईपी एड्रेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर होस्ट आईडी। हमने स्लैश के हवाले से डिस्कस किया, हमारी CIDR नोटेशन स्लैश के हवाले से डिस्कस किया। क्लास ए बी और सी के लिए जो हमारे पास डिफॉल्ट CIDR नोटेशन है वो /8 है क्लास ए के लिए, /16 है क्लास बी के लिए और /24 है क्लास सी के लिए। हमने इसके बारे में पढ़ा कि हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं, जो कि हमारा नेट आईडी है, उसे ही हम स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क के हवाले से डिस्कस किया। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं उनको हम 1 कर देंगे और रिमेनिंग बिट्स को जो होस्ट पोर्शन के लिए हैं उनको हम 0s कर देंगे, तो हमारा सबनेट मास्क बनेगा। तो हमारा क्लास ए के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क बना 255.0.0.0, क्लास बी के लिए बना 255.255.0.0, क्लास सी के लिए बना था 255.255.255.0। ये तमाम यहां तक जो हमने डिस्कस किया, इन चीजों को हम सेकंड रिव्यू में भी डिस्कस कर चुके हैं IPv4 एड्रेसिंग की। इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। देन हमने पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेसेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा पब्लिक IP एड्रेसेस के बारे में कि हमने कुछ IP एड्रेसेस को प्राइवेट रेंज के लिए फिक्स कर दिया और उसके अलावा रिमेनिंग जितने हैं वो पब्लिक नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। तो हमने क्लास ए में क्या प्राइवेट IP एड्रेस फिक्स किया, 10.0.0.0/8। ये पूल हमने फिक्स कर दिया प्राइवेट नेटवर्क के लिए, इसे हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये हमें याद होना चाहिए कि ये IP एड्रेस या ये पूल जो है ये प्राइवेट नेटवर्क है क्लास ए का। हमें क्लास बी का प्राइवेट नेटवर्क पता होना चाहिए 172.16.0.0/12। ये हमारे पास IP एड्रेस या ये पूल जो है ये प्राइवेट पूल है क्लास बी का। ये भी हमें ज़बानी याद होना चाहिए, हमें इसकी रेंज, इनकी रेंज भी पता होनी चाहिए। क्लास सी के लिए हमने क्या पूल रिजर्व कर दिया प्राइवेट के लिए, 192.168.0.0/16। ये पूल हमें पता होने चाहिए, इनकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। क्लास ए के लिए ये 10.0.0.0 से 10.255.255.255।
/8 का मतलब है कि नेट आईडी इसका 8 है तो होस्ट पोर्शन 24 होगा, तो टोटल 2⁻24 हमारे पास होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। क्लास बी के लिए हमारे पास नेट आईडी 12 है तो 32 - 12 हमारे पास 20 बचता है, मीन्स हमारे पास 2⁻20 टोटल प्राइवेट होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे एक नेटवर्क में, इसके एक नेटवर्क में, और ये हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि प्राइवेट नेटवर्क है। इसी तरह क्लास सी के लिए 192.168.0.0/16, यहां पे /16 नेट आईडी है तो रिमेनिंग होस्ट आईडी भी 16 होगा, तो 2⁻16 हमारे पास टोटल होस्ट होंगे इस पूल में। तो हमें इन चीजों का आइडिया होना चाहिए, ये चीजें हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। हमें ये प्राइवेट सबनेट रेंज का पता होना चाहिए, इसमें टोटल प्राइवेट होस्ट का हमें पता होना चाहिए। फर्दर हम कुछ और चीज़ें स्टडी करेंगे और उसे स्टडी करने के बाद हम उन चीज़ों को भी इस टेबल में ऐड करके एक और रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि ये टेबल हमारे पास इसमें वैल्यूज़ जो हैं ये इजाफा होता जा रहा है और ये वैल्यूज़ हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। किसी भी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं और उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।